मणिपुर जल रहा था, 3 महीना से कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। एक कोई नहीं, प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लिए और 78 दिन बाद उनकी नींद खुलती है। आज 7 साल के बीच में ना जाने कितनी बेटियों के साथ रेप हुई, बलात्कार हुई, कहाँ कहाँ उसको नोचा गया। ऐसे ऐसे दरिंदों को वहीं पे उल्टा टांग देना चाहिए था, ताकि देश में दूसरा ऐसा कोई हिम्मत ना करे उन बेटियों के ऊपर ताक झांक करने के लिए भी। वो मुख्यमंत्री बनने लायक है जो महिला की सुरक्षा का बात करता है जिस देश में, उस देश में वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे ये आम बात है, ये शर्म की बात है। ये बोलने में भी उसको शर्म आनी चाहिए थी। क्या उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी नहीं? क्या सरकार की नाकामी है? पूरे देश में सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, एकमात्र छलावा है। स्त्री का वोट पाने के लिए, नारियों की वोट पाने के लिए और सत्ता की मलाई चाटने के लिए। मणिपुर से जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद अगर देखा जाए तो हर एक लोग मणिपुर के मुद्दा पे चर्चा कर रहा है। हर एक लोग के जुबान पे एक ही बात है कि आखिर मणिपुर की सरकार कर क्या रही है। मणिपुर के मुद्दा पे क्या कुछ आपका कहना है? मणिपुर में जो हुई है वो शर्मसार घटना है। पूरा देश शर्मसार है। पूरा देश में खलबली टाइप में मच गया है, आग लग गया है। जैसे कि आप वहाँ 78 दिन बाद, जहाँ 4 महीने से मणिपुर जल रही थी, वहां अचानक से 78 दिन बाद यह वीडियो क्लिप जारी होती है और यह आग की तरफ फैल जाती है। उसके बाद आपको पता था कि 78 दिन से मणिपुर जल रहा है? 3 महीना से जल कहाँ थी? तो कहाँ थी 78 दिन से? कहाँ थी? ट्वीट कर रहे थे प्रधानमंत्री, ट्वीट करके बैठ के मतलब ट्वीट कर रहे थे। हम लोग आवाज आज से पहले तो आप लोग देखिए प्रधानमंत्री हैं, हम क्या प्रधानमंत्री हो चले जाएंगे? हम प्रधानमंत्री नहीं ना, प्रधानमंत्री हो गए। बिल्कुल। अब जब नारी शक्ति की बात आएगी तब आवाज उठाएंगे। जब मणिपुर जल रहा था, 3 महीना से कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। एक कोई नहीं, प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लिए और 78 दिन बाद उनकी नींद खुलती है। 78 दिन बाद खुल रही। हम जनता है, हम सदन में बैठने वाली महिलाएं नहीं है, हम प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, हम एक वोटर है, हम एक आम नागरिक, हम एक जनता है और हमारा काम है कि सरकार के सत्ता को जगाना कि यहाँ घटना हो रहा है और हमने जगाने का वो काम किया। अगर आप 78 दिन पहले जब सरकार को जगा देती तो क्या मणिपुर में घटना होता? हमने जगाने का काम किया। क्या प्रधानमंत्री सोए हैं तो उनको जाकर के बेड पे उठाए? स्मृति ईरानी सोई है तो हम उनको जाकर के उठाए कि मैडम उठिए, वहाँ वीडियो रिलीज हो रही है, मणिपुर जल रहा है, वहाँ उनके शयन कक्ष में जाके उनको उठाए? नहीं ना। जो हमारा काम था, जो हमारा कर्तव्य था, हमने वो भरपूर प्रयास किया, लेकिन उनकी नींद खुलती है जब 78 दिन बाद वो वीडियो रिलीज होता है। तब प्रधानमंत्री के अंदर मात्र 31 सेकेंड के लिए वो संवेदना, वो पीड़ा जागती है और वो 31 सेकेंड में कहते हैं, भाइयों एवं बहनों, हमारे हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। अरे लानत है आप जैसे प्रधानमंत्री पर, जो आप आकर के 31 सेकेंड में यह स्टेटमेंट देते हैं। आपको जैसे ही जानकारी मिली 78 दिन बाद भी, लेकिन मणिपुर के सरकार से, मुख्यमंत्री से आप इस्तीफा लेते। जो स्मृति ईरानी सड़क से सदन तक गैस जब महंगा होने पर बवंडर करती, रोड पे उतरती, हल्ला करती, चिल्लाती, वो स्मृति ईरानी का स्त्रीत्व, वह स्मृति ईरानी का ममता, वह स्मृति ईरानी का जो वेदना है वो नहीं दिखा। इन बेटियों के प्रति जो इस तरीके की विभत्स घटनाएं हुई, उनकी पीड़ा, उनकी संवेदना, उनकी वेदना सारी मर चुकी है। वो एक बार भी आप सुने हैं कब स्टेटमेंट देती है? 2 मिनट 3 मिनट आकर के। सबसे गजब बात तो यह है कि पक्ष और विपक्ष की महिला प्रतिनिधि आती है, नेशनल मीडिया पे बैठती है और अपनी आंसू बहाती है। इस राज्य में ये घटना हो गया, उस राज्य में ये घटना हो गया। अरे आपके रोने नहीं रोने से हम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? मीडिया पर आप सदन में क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? यह सरकार की नाकामी है। पूरे देश में सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, एकमात्र छलावा है। स्त्री का वोट पाने के लिए, नारियों की वोट पाने के लिए और सत्ता की मलाई चाटने के लिए, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने के लिए, बेटी पढ़ाने की कोई भी नारा धरातल पर नहीं देख रही है। सरकार की विफलता है और पक्ष विपक्ष दोनों की यह विफलता है। क्या भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देश के हर कोने में जाके देखिए कि आए दिन बेटियों के साथ रेप होती है, फूल सी बेटियों के साथ बलात्कार होती है, युवा बेटियों को जला दिया जाता है, 50 साल बूढ़ी माँ को नहीं छोड़ा जाता है। तो हम महिलाएं, हम बेटी सुरक्षित कहाँ हैं?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ खड़ा कैसे है? तो देखिए, अरे वही तो बात है कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हमें भी डर है कि आज कहीं हम भी जाएं तो हमें भी उस हवस का शिकार बनना पड़े। हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर, हमारे देश का संविधान इतना लज्जत है कि आज जो आरोपी के बारे में पता चलता है कि ये आरोपी है, इसने ऐसा घटना किया, वीडियो दिख रहा है, उसके बाद भी उस आरोपी को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डाला जाता है। किस लिए डाला जाता है हमें बताया जाए। क्यों? वो मेरे टैक्स के पैसे जेल में बैठकर खाना खाते हैं। आखिर उसको पनौती क्यों? किस बात के लिए? एक निर्भया को 7 साल लगी थी उसको सजा सुनाने में, उसको न्याय मिलने में। आज 7 साल के बीच में ना जाने कितनी बेटियों के साथ रेप हुई, बलात्कार हुई, कहाँ कहाँ उसको नोचा गया। लेकिन आज अगर उस निर्भया को जस्ट मिल जाता न्याय तो क्या वो घटना बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। हमारे लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करने की ज़रूरत है। हमारा मांग मणिपुर के बारे में क्या विचार है? बिल्कुल पूरा देश शर्मिंदा है इस 2 बेटियों के साथ। जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक सतयुग में द्रौपदी जी के साथ हुई थी, एक भगवान कृष्ण आए थे उनकी लाज बचाने को, लेकिन मणिपुर में मैं यही कहूँगी कि कोई कृष्ण नहीं आएंगे, समाज को खुद ही कृष्ण बनना होगा और ये स्वयं को स्मरण करना होगा कि हम खुद ही कृष्ण हैं और ऐसे ऐसे पाखंडियों को खुद ही उल्टा टांग के लटकाना होगा। अरे शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद ही उल्टा टांग के लटकाइएगा तो फिर कानून क्यों है? अरे कानून कौन सी कानून? कानून वही कहते हैं कि जिस चीज़ में साक्ष्य ना हो उस साक्ष्य की प्रूफ होगी, उसके बाद उसको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो साक्ष्य स्पष्ट है। मतलब आप अपने हाथ में कानून ले लीजिएगा। अरे इसे हाथ में लेने की जरूरत क्या है? मैं वही तो कह रही हूँ कि संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। आज उस भरी महफिल के बीच में 2 बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया। जो ये काम किया, ये तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, ये साक्ष्य सबके सामने है। क्या उसको जेल के अंदर डालने की ज़रूरत है? अब आपको कौन सा प्रूफ चाहिए थी? उसको उस ऐसे दरिंदों को वहीं पे उल्टा टांग देना चाहिए था, ताकि देश में दूसरा ऐसा कोई हिम्मत ना करे उन बेटियों के ऊपर ताक झांक करने के लिए भी। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ ये आम बात है। ये शर्म की बात है। वो आपके लिए आम बात होगी, लेकिन ये देश के लिए आम बात नहीं है। इसीलिए आज पूरा देश शर्मिंदा है। जिस टॉपिक पे हमारे देश के नेताओं को बात करना चाहिए उस पे बातें नहीं हो रही है। मीडिया, नेशनल मीडिया मणिपुर का मुद्दा एकदम हाईलाइट